आप सभी को सीजीआई सूर्यकांत का बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट बोलने वाला बयान तो याद ही होगा। ये बयान इतना ज्यादा विवाद लेकर आता है कि इसके बाद सीधा एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर एक पेज शुरू किया जाता है। अब यहाँ तक आप सभी को पता है, इस पेज को जेनजीज का सपोर्ट कितना मिलता है ये भी आपको पता है। लेकिन जो वो बयान जो सीजीआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं पर दिया था कि कुछ जो आजकल युवा है जो कि बेरोजगार है वो कॉकरोच और पैरासाइट जैसे लगते हैं, जिन्हें ना तो पेशे में जगह मिलती है ना ही नौकरी मिलती है। अब ये लोग क्या करते हैं, या तो एक्टिविस्ट बन जाते हैं या सोशल मीडिया पे काम करते हैं या फिर मीडिया में काम करते हैं। लेकिन अब इसके बयान के बाद जब सीजीआई सूर्यकांत को काफी ज्यादा विवाद का सामना करने को मिला, हालांकि उन्होंने जो है इसको लेकर सफाई भी दे दी थी। अब इस बयान के चलते सीजीआई सूर्यकांत के समर्थन में पूर्व सीजीआई बीआर गवई उतर गए हैं। जी हाँ, पूर्व सीजीआई बीआर गवई का एक जो बयान है वो सामने आ रहा है और उनका कहना है कि वो जो कॉकरोच और पैरासाइट वाली बात सीजीआई सूर्यकांत ने कही थी उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, यानी कि ज्यादा एग्जैजरेट सोशल मीडिया पर कर दिया गया है। काफी ज्यादा विरोध उनका हुआ है। हालांकि सीजीआई ने इसके बाद माफीनामा या फिर कहें एक सफाई भी उन्होंने पेश की थी। लेकिन अब इसके बाद जो पूर्व सीजीआई हैं वो सपोर्ट में उतर गए हैं, कह रहे हैं कि उस मामले को और उस एक स्टेटमेंट को इतना ज्यादा बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा एग्जैजरेट आखिर क्यों किया गया। अगर कोई जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ओहदा है, वो भी आखिरकार एक इंसान है, उनके मुंह से भी कोई गलत शब्द निकल सकता है। और जब उन्होंने सफाई भी दे दी थी कि उन्होंने हर एक बेरोजगार युवा को नहीं कहा था। दरअसल जब ये स्टेटमेंट, ये कॉकरोच वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लोगों की नाराजगी सीजीआई को देखने को मिली थी। उसके बाद उन्होंने एक सफाईनामा पेश किया था जिसमें वो कहते नजर आए थे कि दरअसल ये मेरा जो बयान था ये हर एक युवा के लिए नहीं था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि वकालत में इन दिनों फर्जी डिग्री के साथ घुस जाते हैं, पेशे में आते हैं और उसके बाद उस डिग्री का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सफाई दे दी गई, अपनी तरफ से जो भी कुछ कहा जा सकता था वो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा। लेकिन जो जेनजीज का गुस्सा है, जो आम जनता का, या फिर कहे जिन्हें बेरोजगार कॉकरोच या पैरासाइट कहा गया था, उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो इंस्टा अकाउंट है, उस पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब इसके जो फाउंडर है या फिर जिनका ये पेज है, उनका नाम अभिजीत दिपके है। ये आप सभी को पता है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन दिनों विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। उन पर भी ये एलिगेशन लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा लगाया गया था, भाजपा द्वारा भी लगाया गया था कि वो जो उनका पेज है उस पर 90% से ज्यादा जो फॉलोअर्स है, यानी कि जो वो 22 मिलियन या 20 मिलियन जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनमें से 90% लोग पाकिस्तानी अकाउंट होल्ड करते हैं। अब इसका करारा जवाब अभिजीत दिपके ने दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक डेटा शेयर किया था। ये डेटा जिसमें ग्राफ्स के माध्यम से बताया गया था कि जो पेज है, जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर जितने भी मिलियन में फॉलोअर्स हैं उनमें 90% या फिर कहें 94% भारतीय इंस्टाग्राम के अकाउंट है। बाकी जो कुछ है वो बाहरी देशों से भी हो सकते हैं। अब ये जब सफाईनामा या फिर ये जो डेटा उन्होंने पेश किया उसके बाद कहीं ना कहीं चुप्पी तो देखने को मिली, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो क्रेज है वो युवाओं में देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पार्टी की कोई साफ रणनीति नहीं है, ये सिर्फ एक सटायर है, सिर्फ एक हास्यास्पद बात है और इसे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अब पूर्व सीजीआई समर्थन में उतरे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है, एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।